नमस्कार दोस्तों, देवभूमि यात्रा में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र नेगी। स्वागत है आपका बल्ली स्कूल के इस मैदान में। और हमारे साथ हैं मोइन खान सर। मोइन खान सर, अभी आपने देखा बहुत ही बढ़िया फ्लेक्सेस दिखाए हैं पूरे टूर्नामेंट में, तो उनसे जानना चाहेंगे कैसा लगा सर आपको यहाँ आके, और क्या क्या चीजें आपको लगेगी और होनी चाहिए, और क्या क्या प्रतिभाएं निखर के आएंगी इससे, इस टूर्नामेंट का क्या लक्ष्य है, ये जानना चाहेंगे सर आपसे। वेरी थैंक यू। पहले तो मैं सबसे पहले बलूनी सर का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा मंच दिया मास्टर्स को लेके। और मैं पहले मंच से आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आई थिंक जब हमने 2018 में मास्टर्स को लेके स्टार्ट की थी तो बड़ी मुश्किल से हमारे पास 3 टीमें भी थी, और आज की डेट में ये है कि खुशनसीब है कि देहरादून में 250 से 300 लोग केवल मास्टर्स के फुटबॉल के हैं। और हमारा कोटद्वार में आने का मेन मकसद ये था, यहाँ पे हमारे बड़े भाई सुनील रावत जी जो अंतर्राष्ट्रीय कोच भी हैं, रेफरी भी हैं, और हमने उनसे बात करी कि सर हम लोग कोटद्वार आना चाहते हैं और इस मकसद से आना चाहते हैं कि यहाँ पे मास्टर्स फुटबॉलर सबको एकत्रित करके और छोटे बच्चों को ही मैसेज देना चाहते हैं कि जो बच्चे आज ग्राउंड से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं, मोबाइल टीवी ये सो इसी चीज़ में और गलत चीज़ों में जो है आज के बच्चे जा रहे हैं, तो हमको उन्हीं को मकसद से उद्देश्य से हमने इस कारण से ये प्रतियोगिताएं हम कर रहे हैं कि जब हम लोग ग्राउंड में उतरेंगे, हमारे पास 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस के प्लेयर्स भी जब ग्राउंड में उतरेंगे, छोटे बच्चे उससे मोटिव होंगे। तो मेन मकसद हमारा यही है। धन्यवाद सर आपका यहाँ आने के लिए, और बहुत ही कहना चाहूंगा बहुत ही जबरदस्त खेल का प्रदर्शन आपने किया, और 2 गोल की अपनी टीम के लिए ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। तो धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने देखा मोइन खान जी लगातार बढ़िया खेल रहे हैं, बताया उन्होंने अपने लक्ष्य के बारे में। तो ये थे मोइन खान जी, तो देहरादून से आए यहाँ खेलने कोटद्वार में और फुटबॉल को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं। हम जब फील्ड में जाते हैं तो वहां से हमें जो नॉलेज मिलती है वो रिलायबल भी होती है, और वो एक हमारे अंदर जज्बा भरती है चैलेंजेस का। भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि जो आज के एक टीम के कैप्टन भी विपिन बलूनी जी हैं, जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बलूनी क्लासेस के, बलूनी स्कूल ऑफ एजुकेशन के। तो एक बार जोरदार तालियां कैप्टन्स के लिए भी और सब खिलाड़ियों के लिए भी। दूसरी टीम कौन सी होगी अभी मुझे पता नहीं चला कि दूसरी टीम कौन, अच्छा पौड़ी होगी दूसरी टीम। पंकज जी ने बताया कि पौड़ी विल करना चाहूंगा आपका बलूनी पब्लिक स्कूल के मैदान पे, फुटबॉल मैदान पे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर बलूनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर विपिन बलूनी। तो सर आपसे जानना चाहूंगा कि अचानक से आपने प्लान बनाया कोटद्वार में फुटबॉल का शुरुआत की जाए, और 40 और 50 प्लस की एज ग्रुप लिया आपने, तो क्या लक्ष्य है सर इसके पीछे? देखो, इसके पीछे एक्चुअल में बच्चों के अंदर एक एनर्जी जगाना है, और स्पोर्ट्स ही एक ऐसी चीज है जिससे कि हम लोग इसे आगे बढ़ा सकते हैं। और फुटबॉल एक पावर गेम है एक्चुअल में। आज के बच्चे जो आप देख रहे हैं ये गेम खेल रहे हैं, कौन सा वीडियो गेम, जबकि वो फिजिकली बिल्कुल खत्म है। तो ये स्पोर्ट्स आगे बढ़ाने का मकसद है यार, खासकर कोटद्वार चुनने का ये है कि इसमें हम इन बच्चों के अपने द्वारा मैसेजिंग डाल रहे हैं। 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस से ऊपर जो है जितने भी प्लेयर हैं जो खेलते थे ऑलरेडी, वो है आज इस गेम में।
तो इसके द्वारा एक मैसेजिंग है, जब बच्चा इनको खेलते हुए देखेगा तो इनके अंदर भी जो एनर्जी है वो लेवल जो है जगाना है। और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो पूरी पर्सनैलिटी अगर बच्चे की खुलती है तो ये गेम ही है। जो आज नशे में बचा हुआ लिप्त हो रखा है तो उसको बचाने के लिए स्पोर्ट्स को हम प्रमोट कर रहे हैं, और खासकर फुटबॉल जो है ये। धन्यवाद सर। तो जानना चाहूँ कुछ परेशानियां रही आपकी इसके पीछे की? आपने जो टीम तैयार की 40 से 50 की, मोइन खान सर से बात हुई थी अभी हमारी, वो कह रहे थे काफी मुश्किल है शुरुआत में, केवल 3 या 4 प्लेयर थे, अचानक से फिर प्लेयर्स बढ़ गए, फिर हमने खींचे प्लेयर्स 2 साल में इकट्ठा किए। कुछ मुश्किलें आई थी इसके पीछे? नहीं, एक्चुअल में कोई भी नया काम करोगे तो मुश्किलें तो आती हैं, और ये काम ऐसा था कि पिछले 40 साल पहले कभी हमारा उत्तराखंड जो है देहरादून और खासकर फुटबॉल के लिए बड़ा मशहूर था। कोटद्वार पौड़ी से बहुत बढ़िया टीम निकलते थे, इंटरनेशनल प्लेयर भी मिलते थे। लेकिन पिछले 30 साल से हम देख रहे थे कि स्पोर्ट्स को, खासकर फुटबॉल को कोई भी प्रमोट नहीं कर रहा था और क्रिकेट की तरफ जा रहा था। वो गेम जो है वो ज्यादा प्रमोट हो रहा था। तो फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए सभी लोगों ने अपने अपने घर से निकले हैं, और खासकर पहले बुजुर्ग लोग जो ऑलरेडी प्लेयर थे उन लोगों को निकाला है, और आज आप इसका परिणाम देख रहे हैं कि सभी आज इस मंच पे, इस ग्राउंड पर खड़े हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। ये थे मैनेजिंग डायरेक्टर विपिन बलूनी, डॉक्टर बलूनी एजुकेशन सोसाइटी के, तो जो कि लगातार फुटबॉल को प्रमोट किया, खुद भी खेल रहे हैं। सर ऑल द बेस्ट आपके मैच के लिए। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। तो ये था आपके साथ थे हम यहाँ पे बलूनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन का ये जो बढ़िया सा स्कूल बना है और ये फील्ड बना है, इसका भी काफी चर्चित, क्योंकि बहुत ही लश ग्रीन फील्ड है। तो चाहते हैं कि यहाँ पे और प्रतियोगिताएं हुए, लगातार फुटबॉल्स के मैचेस हो रहे हैं, क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं। तो धन्यवाद करना चाहूंगा मैं आपका इसी के साथ। थैंक्स अ लॉट। From Dehradun, I'll pass this jersey number. This is a very good pass, and but the opportunity for this Pauli team, and oh my God, this is a very good effort, but the goalkeeper is very conscious about it and save this goal. A very good chance created by the Dehradun Pauli team, and once again ball the Dehradun players, and jersey number 2. Jersey number 2, very good pass. So trying. Once again, the pass 2 from Paudi. Jersey number 10. Jersey number 10, pass this ball to forward. Jersey number 11. Jersey number 10 to 10. Just. Okay, sir, welcome, sir. You are the hero of this tournament, and you have created a very nice goal. Flying kick goal I have seen today, and there's efforts by Gosainji, trying his best from Paudi. Khan Saab, jersey number 10, the main mentor of this tournament, always ready to face the challenges of life and always create an atmosphere for playing. So the match has started, and now the match I'm telling you again, the match is between Dehradun and Paudi, and the category is 50 plus. It's a penalty kick. So man in jersey number 10, I suppose he's taking the kick, and it's an advantage for Dehradun. Hopefully they'll be converting it, because what's Paudi, and good shot, and I think it's missed the bar. Yes, it's missed, and it's a golden opportunity for Paudi. Yes, the decision has been overturned, and it's a free kick now. So Dehradun is out of danger, because that what the defender has done, he has got a handball,
and a penalty kick was offered. Good pass from Dehradun. Good dribbling skills, but no one is there. And just a moment before, we have seen the managing director of Dr. Baluni Education Society, Mr. Vipin Baluni, is there with 11 number jersey, and he has joined the elite club of Drogba, Ryan Giggs, Didder. They are all from jersey number 11. Good pass, again a good pass from Poi team, but good defending skills from Dehradun. Just pass the ball again. Most of the attacks are from left side, so left out is quite busy schedule for Dehradun. Again, and just starting of the game, and very charged up. So I think very soon we'll be seeing a goal from either of the side. And good position, good pass. No one is there. Good shot, but it's just out of the bar. And a good opportunity for Podi team. Under pressure, they are getting attacks, and their left flank is quite busy. Right flank is, if you see, right out is bit adverse position, and good pass. Still, ball is with Podi team, and it's out, I suppose. No whistle, yes. And a good pass. There are 2-3 defenders, and is able to defend it because only 3 forward are there. Once more, number 7 is having very good defending skills, and he's not able getting all those goals converted, which opportunity has been created, and good opportunity for Dehradun. Good pass. It's a fall, yes, it's a fall, and there's a re-kick for Podi team. And he's just finding his men where exactly are with number 11 now, but he missed the ball, and again with the Podi, no one is there. All 3 defenders, a bit sluggy shot, which is not up to the mark, and again good pass. Man was there. There's a appeal for handball, but there's no reaction from referee. Ball is with Podi still. Line pass for Dehradun, but it's out. Before this match, we have seen Dehradun team, which is Dehradun and Podi, 40 team. Accordingly, the match was very good. Ultimate result was 3-1. Dehradun won by 3-1 with Podi. And this is 50+ match, but we are seeing very good strategies all around. Good dribbling skills. Getting it again. There's 2 defenders, one from Podi and one from Dehradun, who's there in the picture every time. 0-7 from Dehradun team. Good pass. Again a good attack. Four jerseys of Podi team, but long shoot. Good shot. But again, pause with Dehradun. 40 number jersey running all along. It is the right flank now. I think they'll be changing it very soon. Again a good pass, but a good defending skills again from Podi. And ball is out. Free kick, and it's out. Good pass, no one is there. The chance of getting it corner, but it's sidelined. Suddenly you can see 3-4 different. This is a very good defense from Dehradun. 0-7 jersey. There's an announcement that all the integrated boys and girls should come here in the field. No one should remain in the school venue. Come to the field. You're welcome here. You have to go for cheer up your teams. Good pass, but it's out. As of now, there's a ball is holded by Podi team, basically more than enough, and again good defending, good pass in the center. Now 3-4 different jerseys of Argentina, you can see there. They're from Podi. 11 number, good pass, sideline pass, but the defense was very proper there. Again center pass,
10 number Messi is there. Let's see what he can do. He missed it. Black goal, can it be converted? Yes, it is, and it is first goal from Dehradun. Dehradun now leading from 1-0. And it is Bharat Gusai, the famous player of Dehradun, scoring first goal. So now Dehradun is leading from 1-0. Suddenly you can see the changes. It's a good attack, but again a good defense skills from Dehradun. And now Pod is under some pressure because they are trailing from 1-0. Let's see, a good skills, but still again ball pass in between the defense and cannot bypass this line. Boys, you can just see the match is going on. You can go from outside. What all can Dehradun get done? Again a good pass. Can it be a goal? I hope it is a goal. Yes, it is. It is one more goal. 2-0 lead to Dehradun, and now Pod is under immense pressure. Now they have to do something special because they have to just get the 2-0 lead converted, get leveled it first, then go to lead, and there are chances that they can do it because there are enough players who can just get all the scores done. Again, Polish team center, good shot, and a miss. Corner kick, good shot. No one is there, but a miss. It's a good header. Corner kick far away from the forwards. Good pass, but defense was there. And as was saying, left flank was left out, was too busy for the day. Long kick, good shot. It's a very good targeted shot, but very good goalkeeping from Poddy's goalkeeper. The danger. Again, a good pass. Man is just filling the empty space, but he's thrown the ball in between the D. I think right out and left out both are having enough space to score, but he has missed it. Again with the Poddy team. Error from the defense. Given it directly to the forward with 9 number jersey. 3, 4, 4, 5 green jerseys are there. There can be a good attack. Again a small pass, again a good shot, and it's one more goal. It's 3-0. Dehradun 3, Poddy 0. 3 goals lead to Dehradun team. Welcome player number 11 from Dehradun team, Mr. Vipin Baloni. It's a 3-0 lead. Now 3-0 lead is a very good lead, but still 3-0 is getting very good. So let's see how Poddy will tackle all those things because they need to level the 3-0 lead first. Very good split, but still single carry and carry to be converted. It will be a very good goal. Yes, it is converted. So it's a comeback from Poddy. It's a brilliant dribbling skills. And very good dribbling skills from Kamal sir. And from right side they have gone to defense of Dehradun and very good goal. And now you can see Poddy is coming back strongly. 1-3. It's 1 Poddy, 3 Dehradun. So now I think it's getting very excited because again one more good attack from Dehradun. One defense is there, no one is there. I think he's beaten the keeper, but from your foot, yes. Now I can see the strategy has been changed from Poddy now. The defense which was there, has come to forward, and there are 1-2 different changes, which is getting those goals converted. One more good shot from the corner. Again, ball with Mr. Kamal. He was the hero of last goal, which was scored
Again, no difference was there. 3 jerseys altogether, but he has just misplaced the shot because there are enough space in the left flank. Let's see what Dehradun can do in this attack. Again, from left. And one more short pass to number 9. To number 14, a good score, but defense was there. Header and the ball is out now. Now they have to look for the empty spaces because they have to go for cover those lead of 2 goals. Let's see what can do. Good defense system. Good defense, and again ball is with Body. Can it be scored? Good pass, but just a misplaced. Let's see. Attack is not over now. Again good shot. Again good defense. And he missed this opportunity. Goal was empty, but a bit misplaced pass was resulted of no goals. But it can be a 2-3 of score. But as of now, no one scored. Good dribbling skills. Again pass. Oh, directly to the hands of keeper. And nearly it is 4-1, but managed it to 3-1. Again the ball with Mr. Kamal, and as I suggested, Dehradun need to be careful with this striker. He is having brilliant skills. You can see their skills, and the students can see their skills. These are the players above 50, and you can match up your expectations. And is missed. The ball is with Dehradun team now. Again a change, but defense was there with the Body. 2 different green jerseys having some spaces. They need to find it out. Center ball can be a goal. No. It's a shirt. You can see the shirts. Again a good pass, but you can see the 14 number. He just managed to dribble it out. One more dribbling, one more skills was there. He was juggling all around, but managed to play it out. So good defense from Dehradun, and the score limits to 1 to Body and 3 to Dehradun. 1-3 is the score, 3-1 is the score. Again ball with the side, pass, defending some skills. Blank spaces are there. Ball is with the keeper. Come forward and just get some defense work done. It's again. तो फिर से एक अच्छा पास, अच्छा एम्प्टी स्पेस ढूंढा लेफ्ट साइड में, फिर से एक क्रॉस, अच्छा क्रॉस, लेकिन सेंटर में फिर से खिलाड़ी मौजूद, अच्छा शूट सीधे डिफेंस के पास। और क्या ये हैंडबॉल है, देखना होगा रेफरी के डिसीजन का। ये नहीं, कॉर्नर किक का इशारा यहाँ पे रेफरी शिवा का, बॉडी टीम का, और अच्छा डिफेंस वहां पे मौजूद। So let's see how they'll proceed. Now Dehradun is under good position. They have grabbed 2 goals lead. They are leading 3-1. Good pass. No one is in the goal post. It's out. लेकिन कॉर्नर जरूर यहाँ पर मिला है। और तब तक बलूनी स्कूल की टीम वार्म अप कर ले। आपने उन खिलाड़ियों के साथ खेलना जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल खेला और सेंटर में मारा था, लेकिन थोड़ा सा दूर जाकर के 10 नंबर की जर्सी में कैरी करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाया और बॉल थ्रोइंग जरूर होगा। और यहाँ पर समय नहीं गवाया, एकदम से कोई मौका नहीं दिया।
और इस वक्त बलूनी स्कूल के खिलाड़ी भी वार्म अप कर रहे हैं, और मैं पहले भी कह चुका हूं इन खिलाड़ियों से, जो 50 प्लस और 40 प्लस की टीम आप यहां पर देख रहे हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत फुटबॉल खेला इन लोगों ने। और वैसे मुकाबला लगभग एक तरफा सा नजर आ रहा था, 3-1 का इस वक्त मुकाबला है। तो वापसी अगर करनी होगी पौड़ी को तो बहुत मेहनत करनी होगी और अच्छे खेल का प्रदर्शन करना होगा, पूरी जान लगाइए। मैं कल बता रहा था आपको, कल पौड़ी की टीम से अरुण खेल रहे थे, बेहतरीन खिलाड़ी है फुटबॉल के, और गढ़वाल राइफल की टीम से प्रतिभाग करते रहे, राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल खेलिए। और पौड़ी पूरी कोशिश कर रही है कि लास्ट के क्षणों में वापसी की जाए, और ये एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है। यहाँ पर दोनों खिलाड़ी जूझते हुए और यहाँ पर आए सभी दर्शकों का भी स्वागत अभिनंदन है बलूनी पब्लिक स्कूल के इस खूबसूरत मैदान में। और जिस तरह से बलूनी सर खेलों को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, लगता है कोटद्वार क्षेत्र में जो अगर बेहतरीन स्टेडियम, और यहाँ पर फिर एक बार मौका बनाया था, ये खतरा पहले से मंडरा रहा था और लगातार अटैकिंग मोड में नजर आई थी यहाँ पर, और बेहतरीन गोल यहाँ पर किया 2 नंबर की जर्सी में। थोड़ा कलर में चेंजेस हुआ था, माफी चाहेंगे। इस वक्त देहरादून की टीम जो आपको हरे रंग की जर्सी में नजर आ रही है, काले रंग की जर्सी में नजर आ रही है, वो देहरादून की टीम है, और स्काई ब्लू कलर की जो जर्सी नजर आ रही है पौड़ी की टीम है। थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था, कल यही कलर देहरादून की टीम ने खेला था, माफी चाहते हैं आपसे। तो तारीफ करनी होगी यहाँ पर, अगर हम अभी तक कंफ्यूज जरूर थे। 10 नंबर की जर्सी मेसी के नाम से मशहूर है यहाँ पर, और कमल सर आप मेसी की जर्सी से खेलते, 10 नंबर की जर्सी है, और हो भी क्यों ना, मेसी का नाम जिस तरह से फुटबॉल में लिया जाता है, एक भगवान के रूप में लिया जाता है फुटबॉल के, और इस तरह के खिलाड़ी जरूर इनकी जर्सी पहनते हैं। नेमार है, मेसी है, रोनाल्डो, और जाने दिया फुटबॉल को इतने आगे लेकर के जा रहे हैं। जरूर सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये जरूर है, लेकिन फुटबॉल को अगर जिंदा रख रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में फुटबॉल इतनी ज्यादा नहीं खेली जाती, लेकिन अब और आगे बढ़ के आए, जरूर जोरदार तालियां। बच्चों तालियों में थोड़ा कमी है, थोड़ा हुटिंग होनी चाहिए, और आप अपने पसंदीदा खिलाड़ी की परफॉर्मेंस में तालियां बजा सकते हैं। अभी तक तुमने बेटा कभी भी कोई मैच देखे होंगे इस मैदान पे, तो आपके हम उम्र खिलाड़ी खेलते, लेकिन यहाँ पर आपके ग्रैंड पेरेंट्स के तौर पर खेले जा रहे खिलाड़ी है यहाँ पर। और जरूर मोइन खान सर, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो आपको यहाँ पर बलूनी सर ने इनवाइट किया है, थोड़ा सा समय निकाल के आप आइएगा। और मोइन खान सर परिचय के मोहताज नहीं है, जिस तरह से फुटबॉल को और यहाँ पर डॉक्टर सुशील राणा जी भी हमारा, और यहाँ पर गोल पोस्ट के बाहर जाती हुई गेंद, और अब लगभग ये मैच पौड़ी के हाथ से जाता हुआ 4-1 का यहाँ पर स्कोर बोर्ड में आपको नजर आएगा। और इस वक्त बलूनी पब्लिक स्कूल की टीम भी वार्म अप कर रही है, जरूर धड़कने उनकी भी, और गोल पोस्ट के ऊपर से जाता हुआ थोड़ा सा नपातुला शॉट होता तो शायद गोल पोस्ट के अंदर होता, लेकिन बॉल गोल पोस्ट के ऊपर से जाती हुई। और यहाँ पर खिलाड़ी बलूनी पब्लिक स्कूल के जरूर महसूस कर रहे होंगे कि देहरादून के जो टीम है बेहतरीन खेल खेला यहाँ पर, तो उससे अच्छा प्रदर्शन आपको करना होगा। और खतरे को भांप लिया यहाँ पर, जरूर प्रयास किया था, हेडर लेने की कोशिश। यहां पर पौड़ी की टीम में, और शानदार हेडर, लेकिन गोल पोस्ट से थोड़ा सा छूता हुआ निकला। और पंकज जी, लगभग मुकाबला एक तरफा है, अगर पौड़ी को वापसी करनी होगी, समय का अभाव है, बहुत कम टाइम उनके पास बचा है, और 4-1 का स्कोर यहाँ पर है, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा समय कम है,
थोड़ा बॉडी को तेजी लानी होगी। और बड़ी सूझबूझ से और शानदार हेडर यहाँ पर, लेकिन कई तेज प्रयास। तो आपका 3 गोल आपके ऊपर हैं, तो उसका प्रेशर एड ऑन रहता है। देखते हैं इस कॉर्नर किक में क्या कर पाती है बॉडी। बढ़िया किक मौजूद वहां पे प्लेयर, लेकिन थोड़ा सा बाहर निकाला, बट अभी खतरा मौजूद क्योंकि वहां प्लेयर्स हैं। बॉडी के अभी चारों तरफ से दिख रहे हैं मुझे प्लेयर्स, और अच्छा प्रयास था वहां पे मारने का बॉडी की टीम का। चारों पांचों वहां पे आपको फॉरवर्ड में दिख रहे होंगे, चाहते हैं कि अटैक बनाए, और बनाना भी पड़ेगा आपको अटैक, क्योंकि वो गोल लगातार कर रहे हैं। गोल पोस्ट से ऊपर से बाहर बॉल, इस तरह का अटैक जो है इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर आपको इस मैच को आगे जाके लेके जाना है तो। बेहतरीन कीपिंग यहां पर किया है, क्योंकि आप देख सकते हैं छोटे मैदान में खेला जा रहा है, 7 साइड है, गोल पोस्ट भी आपको छोटे नजर आ रहे हैं, तो जितनी मुश्किल यहां पर गोल दागने में होगी उतना ही मुश्किल गोल बचाने में भी है। और उम्मीद करेंगे कि देहरादून पौड़ी की टीमें यहां पे आती रहें, और बहुत बढ़िया प्रयास, लेकिन उतने अच्छा यहां पर गोलकीपर की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। बेहतरीन गोल बचाए आज, जूझ रहे हैं यहां पर खिलाड़ी एक अदद गोल की तलाश में, लेकिन मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। यहां पर साइड लाइन के बाहर थ्रो इन होगा, पौड़ी के पास मारा, बिल्कुल गोल पोस्ट के ऊपर था, लेकिन शानदार हेडर। और देखिए ये होता है कलात्मक फुटबॉल, जो आपने देखा, ये सीखने को मिलता है आप लोग को। और खेल भावना से अगर खेला जाए तो इससे बेहतर खेल शायद कोई और नहीं हो सकता। और देहरादून लगातार अटैकिंग मोड पे नजर आ रही है। और आगे लेके गए 10 नंबर की जर्सी में, बहुत तेजी से आगे बढ़े गोल पोस्ट के पास, लेकिन शानदार मौका था, लेकिन उसे बुना नहीं पाए। और बड़ी खुशी की बात है कि बलूनी क्लासेस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के एक छात्रा है गौरीमा, 11 नंबर की जर्सी में उनके फादर खेल रहे हैं। जोरदार तालियां अगर अभिभावक अपने बच्चे के स्कूल के मैदान में खेलते हैं, बच्चे के लिए इससे गर्व की बात नहीं हो सकती है, और विद्यालय प्रशासन के लिए भी इससे गर्व का समय नहीं हो सकता कि आपके अभिभावक यहां पर खेल रहे। गौरीमा बलूनी क्लासेस की प्रथम वरीयता की छात्रा है और बहुत अच्छा परफॉर्म करती है अभी 11th क्लास में, और आगे चल के मेडिकल साइंस में जरूर अपना नाम बनाएंगी। और शुभकामनाएं हैं गौरीमा, और आपके पापा को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पंकज जी, शायद गौरीमा बचपन से हमारे स्कूल में पढ़ी है, बहुत अच्छी छात्रा रही है। अब विवेक सनवाल जी ने शायद कुछ कम एनर्जी भरी है बलूनी क्लासेस के अपने स्टूडेंट्स में, आज उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं। थोड़ा विवेक सर का भी उत्साह कम लग रहा है, शायद पौड़ी पर लगे लगातार गोल से सदमे में है, वो अभी उबर नहीं पाए, उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और यहां पर झपट लिया, बिल्कुल देख लिया था, खतरे को भांप लिया था। 10 नंबर के जर्सी कमल उप्रेती जी, जितनी तारीफ की जाए आपकी उतना कम है। इसी बीच बढ़िया अटैक यहाँ पे फिर से देहरादून की टीम का, और लगातार अटैक बना रहे हैं, और डिफेंस का जब भी मामला आता है तो गोल कंसीड नहीं कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात, क्योंकि जानते हैं कि लीड तो है, बट जल्दी से गोल कंसीड कर लिया। ये 11 नंबर की जर्सी में खेलते हुए खिलाड़ी जिनकी बात कर रहे थे हम, शूट मारने का प्रयास किया, गोल कर पाएंगे जी नहीं, बाहर पास दिया वहां पे। 10 नंबर खिलाड़ी बाहर खेल रहे हैं, लेफ्ट आउट से अंदर की कोशिश, वहां पे पास, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं,
ब्लैंक स्पेस और साइड लाइन से बाहर। और राइट विंग पे आपको दिख रहे हैं, अभी जो इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है, आरपी पोखरियाल जी इंडिया का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और इटली से मेडल लेके आए थे। तो इस तरह के खिलाड़ी आपके सामने आपको देखने को मिल रहे हैं। और एक ब्लैक स्पेस दिख रहा है मुझे गोल के आगे, कीपर मौजूद, डिफेंस मौजूद, लेकिन बचाने में कामयाब रही यहाँ पे। नहीं तो एक और गोल यहाँ पे हो गया था पौड़ी में। तो मैं बात करता पोखरियाल जी की। पोखरियाल जी इंटरनेशनली मेडल लेके आए थे, इटली में जाके प्रतिनिधित्व किया था फुटबॉल का, और बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटीज यहाँ पे ग्राउंड में मिल रही है। और यही एक्सपीरियंस, और ये बहुत ही बढ़िया हेडर का गोल, और लीड बढ़ा ली है 5 गोलों की देहरादून की, 5-1 से आगे चलती। बहुत ही बेहतरीन हेडर 14 नंबर के खिलाड़ी द्वारा। और यही इन्हीं की बात हम कर रहे थे पोखरियाल जी की, कि इंटरनेशनली ख्याति प्राप्त खिलाड़ी है, और दिखाया उन्होंने जिस तरह से हेडर करके गोल किया है। तो शानदार गोल और शानदार क्रॉस वहां से आया था आपका लेफ्ट विंग से, और बहुत ही बढ़िया गोल। 5-1 की लीड, करीब करीब जीत सुनिश्चित कर ली है यहाँ पे देहरादून के खिलाड़ी ने। झुके हुए कंधे आपको दिख रहे होंगे पौड़ी के, जानते हैं कि काफी ज्यादा गोल्स लग गए हैं इनके स्कोर बोर्ड पे, तो चाहेंगे कुछ गोल तो कम कर सके, क्योंकि इस लीड को थोड़ा कम कर पाए। 5-1 की लीड देहरादून के पास। इन खिलाड़ी की बात करते हैं, 14 नंबर खिलाड़ी की, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी, जबरदस्त प्रदर्शन। 15 नंबर के खिलाड़ी का द्वारा शूट करने की कोशिश यहाँ पे पौड़ी पिछड़ती हुई, लेकिन अभी हौसले खोए नहीं है। जानते हैं कि कभी भी अगर 1-2 गोल निकल गए तो मैच का परिणाम चेंज कर सकते। बाहर, बहुत ही बाहर ये शूट। इस तरह के जो शूट है टारगेट पे जानी जरूरी, उसके बाद ही जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। बात कर रहे थे हम रोशन सर की, जो बोल रहे थे कि बच्चे इनकरेज कर रहे हैं, तो इनको देख के और बच्चे भी पेरेंट्स को इनकरेज करेंगे कि जाइए सर आप भी खेलिए, पिताजी आप भी खेलिए, और जाके प्रतिनिधित्व करिए टीम का, फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए। बहुत अच्छी बात। अभी तक हमने देखा पेरेंट्स बच्चों को इनकरेज कर रहे थे, यहाँ पे बच्चे इनकरेज कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को। ये चेंजेस जो ला रहे हैं, धन्यवाद करना चाहूंगा मैं अपने मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर विपिन बलूनी जी का, जिनके अथक प्रयासों से ये संभव हुआ है। 40+, 50+ की टीम बनी है, और इस तरह का लेवल मिला है इनको। बहुत ही अच्छे लेवल पे खेलते हैं देहरादून में, और आज कोरला में दिखा रहे हैं क्यों एक एकेडमी, क्यों एक बढ़िया इंस्टीट्यूट से खेल रहे हैं, और बढ़िया स्किल्स का प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए एक और क्रॉस, अच्छा पास वहां पे मिस करा। एक और मौके मिले हैं पौड़ी को, लेकिन उन्हें भुला नहीं पाए हैं पंकज जी। और यहाँ पर फाइनल विसल हुई है, और औपचारिकता शेष, क्योंकि देहरादून की टीम ने ये मुकाबला अपने नाम कर लिया है, और 5-1 की स्कोर यहाँ पर 5-1 का नजर आया हमको। बाकी रेफरी से जानकारी मिलेगी, हम आपको पूरी जानकारी आगे देंगे। लेकिन बेहतरीन मुकाबला, बेहतरीन फुटबॉल, जोरदार तालियां, सारे बच्चे अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे इन खिलाड़ियों के सम्मान में, और जोरदार तालियां होनी चाहिए बेटा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी मेरा YouTube चैनल देवभूमि यात्रा देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।